Hello, my dear students. Now we are continuing with the chapter 7 Introduction to Microbiology, and the topic is Clean Technology Bioremediation. बायोरेमिडिएशन और क्लीन टेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया को यूज़ करके वी आर रिमूविंग द contaminants, pollutants and toxins from soil, water and other environments. तो बायोरेमिडिएशन एक तरीका है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, चाहे वो पानी में हो, एयर में हो, सॉइल में हो, इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, इनको हम रिमूव कर सकते हैं. वी कैन एक्सट्रैक्ट देम, वी कैन सेपरेट देम. एंड ऑल्सो समुद्र में जो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, बड़े बड़े शिप्स, कंटेनर्स जब कभी कभी वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंटली दे गेट ड्राउंड इन द सी वाटर, तो वहाँ पे जो पूरे के पूरे ऑयल उसमें जो पानी के अंदर तैर जाता है, ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं. तो इसको रिमूव करने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं. नाउ ऑयल स्पिल्स को सेपरेट आउट क्यों करना है? वाई इज़ इट नेसेसरी टू क्लीन अप द ऑयल स्पिल्स और द कंटामिनेटेड वाटर? रीज़न इज़ कि जो ऑयल स्पिल्स जब समुद्र में हो जाते हैं तो बहुत अमाउंट में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. रीज़न, ये ऑयल जो है वो ऑक्सीजन का कांटेक्ट पानी के साथ में बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इज़ नॉट एबल टू डिज़ोल्व इन वाटर and these animals and plants they die because of suffocation. So it is very important to remove these oil spills from the surface of the water. At the same time, there are number of diseases which are spread through these fishes. These fishes जिनके बॉडी के अंदर ये ऑयल का अमाउंट या हार्मफुल केमिकल्स अंदर चले जाते हैं एंड दे आर कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बींग्स, देन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीजेस. टू प्रिवेंट दैट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिमूव द ऑयल स्पिल्स. माइक्रोब्स में एक नेचुरल एबिलिटी होती है जितने भी मैन मेड केमिकल्स हैं उनको डिकम्पोज करने की. फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन रिमूव सल्फर फ्रॉम फ्यूल्स विच इज़ वेरी हार्मफुल, तो उसको रिमूव कर देता है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक थायोबैसिलाई, सल्फोबैसिलाई, ये लीचिंग इफेक्ट को प्रिवेंट करते हैं. मतलब जो हार्मफुल मेटल्स होते हैं जो धीरे धीरे सॉइल में लीच आउट हो जाते हैं पानी के थ्रू, हवा के थ्रू, तो ये जो लीचिंग ऑफ मेटल्स है मतलब ये धीरे धीरे पानी में और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक एट्सेट्रा. इनको वो प्रिवेंट करता है सॉइल में जाने से बाय कन्वर्टिंग देम इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स. तो वो कुछ और कंपाउंड्स में उनको बदल देता है. फ्रॉम दीज मेटल्स दे फॉर्म कंपाउंड्स एंड उसके बाद वो हार्मलेस हो जाते हैं. सूडोमोनास, एलेकानोवोरेक्स, ये एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं जो ऑयल स्पिल्स को निकालने में हेल्प करते हैं. पानी के ऊपर जो सतह बन जाती है, एक लेयर बन जाती है ऑयल की, जिसको सेपरेट करना नामुमकिन है समुद्र में, उनको सेपरेट करने के लिए हम ये बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं. यू कैन सी दीज बैक्टीरियाज विच आर शोन इन दिस पिक्चर. ये जो है दिस इज़ सूडोमोनास बैक्टीरिया है एंड नीचे आप देख सकते हो दिस इज़ एल्कानोवोरेक्स. दिस इज़ एल्कानोवोरेक्स. तो ये जो बैक्टीरियाज हैं दे आर वेरी यूजफुल इन क्लियरिंग द ऑयल स्पिल्स फ्रॉम द सी वाटर. कैसे? बिकॉज ये पायरिडाइंस को इसके अंदर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं. हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरियाज, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरियाज, HCB बैक्टीरियाज, which are responsible for decomposing the hydrocarbon and फॉर्म CO2 एंड H2O. तो हाइड्रोकार्बन्स को वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं ये बैक्टीरियाज दोनों, ये सूडोमोनास स्पीशीज वाले बैक्टीरियाज और एल्कानोवोरेक्स वाले बैक्टीरियाज. स्पीशीज लाइक वाइब्रियो, दे कैन डिकम्पोज पॉलीइथाइलिन ट्राइथैल्मेट पॉलिस्टर. सो पॉलीइथाइलिन, टेरिथैल्मेट, पॉलिस्टर को भी ये बैक्टीरियाज डिस्ट्रॉय कर देते हैं.
तो ये आप देख सकते हो। तो वाइब्रियो फॉर्म ऑफ दिस बैक्टीरियाज ये दिख रहे हैं आपको, दीज आर वाइब्रियो फॉर्म। ये डिकम्पोज करते हैं प्लास्टिक को, प्लास्टिक की चीज़ों को ये पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं। स्पीशीज ऑफ फंजाई लाइक एक्टिनोमाइसिटिस, यू कैन सी हियर दिस इज एक्टिनोमाइसिटिस। ये एक्टिनोमाइसिटिस जो होते हैं दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रबर। तो ये रबर को डिकम्पोज करता है, ये प्लास्टिक को डिकम्पोज करता है। नेक्स्ट वन, बैक्टीरियाज लाइक एसिडोफिलम, यू कैन सी हियर दिस इज द बैक्टीरिया कॉल्ड एसिडोफिलम। ये एसिडोफिलम सल्फ्यूरिक एसिड विच इज कमिंग थ्रू द एसिड रेन, एसिड रेन से जो सल्फ्यूरिक एसिड नीचे आता है जो सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है, which is actually not sulfuric acid, it is sulfurous acid, it is actually a weak acid। तो ये जो sulfurous acid है ये जब नीचे आता है ये डिस्ट्रॉय करता है हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को। एट द सेम टाइम इट रिजल्ट्स इनटू वाटर पोल्यूशन, वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर चेंज करता है, पीएच चेंज करता है, एंड ऑल्सो रिजल्ट इन सॉइल पोल्यूशन ड्यू टू दीज एसिड रेन। तो ये बैक्टीरियाज ये सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं एज एनर्जी सोर्स। तो ये एनर्जी सोर्स के फॉर्म में इस एसिड को यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारा सॉइल पोल्यूशन बच जाता है। जियोबैक्टर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो सॉल्ट्स को ऑफ यूरेनियम्स को इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। यूरेनियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। तो ये इंसॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करता है। यू कैन सी हियर दिस इज जियोबैक्टर। Microbes are also useful in farming in two ways. Microbial inoculants. These microbial inoculants होते क्या हैं आपको पता है? Inoculants का मतलब होता है थोड़े अमाउंट में किसी चीज़ को ऐड करना is called as inoculants, जो पूरे की पूरे बड़ी मात्रा में चीज़ को किसी और में कन्वर्ट कर, जैसे दही बनता है, थोड़ा सा दही दूध में ऐड करने से पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो छोटा अमाउंट जो हम ऐड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज inoculants. So microbial inoculants का मतलब छोटे अमाउंट में माइक्रोब्स को ऐड करना। So these are the solutions of the microbes which act as inoculants and produced by fermentations. तो हम fermentation से हमने इन inoculants को तैयार करके रखा हुआ है। ये अगर हम सीड्स पे स्प्रे कर देते हैं, प्लांट्स पे स्प्रे कर देते हैं और उनमें इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फूड की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। एज़ोटोबैक्टर एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजनेज ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करते हैं एंड दे हेल्प इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल्स। जो फर्टिलाइजर्स एक्सेस में यूज़ होती हैं उन सबको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है इन केमिकल्स को हमारे सॉइल में से, प्लांट्स में से। सो दे आर कॉल्ड एज माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स। सेकेंड इज बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड्स आर produced with the help of the biotechnology. इस केस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पेशली बैक्टीरियाज एंड फंगस, इन बैक्टीरियल जीन्स या फंगल जीन्स को हम लोग मिक्स कर देते हैं प्लांट के जीन्स के साथ में, उनके साथ इंटीग्रेट कर देते हैं सो दैट ये जो प्लांट है वो एक ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगता है विच टॉक्सिन इज़ नॉट गुड फॉर दी अदर इंसेक्ट्स। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये टॉक्सिन्स को, इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को अगर फीड कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो दे डाई और दे डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ द फूड मटेरियल। वो जो प्लांट का जो टेस्ट है जिस सैप पे वो दे आर फीडिंग, दे डोंट लाइक द टेस्ट एंड दे विल नॉट गो नियर द प्लांट। दिस इज़ अ वे टू प्रिवेंट द इंसेक्ट्स गोइंग नियर टू द प्लांट and the crops can be prevented by the attack of the insects. इसी तरह का एक बाय प्रोडक्ट बनता है बायोपेस्टिसाइड विच इज़ कॉल्ड एज स्पिनोसैड। ये स्पिनोसैड फर्मेंटेशन के दौरान ही एक बाय प्रोडक्ट है जो इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है और आइदर ये उनको मारता है, आइदर किल करता है या फिर उनको रिपेल करता है।